हो गया भाई, हो गया। हो गया, सब कुछ हो गया। देखो बात ऐसी है, रॉड्री टू बार्सिलोना, हियर वी गो, आ चुका है। आपको देख लो, आप वहाँ पे आपका दिख रहा है डील एग्रीड फॉर स्पेनिश मिडफील्डर। हम भाई रॉड्री ले लिया भाई हमने। और पता है बात ऐसी है कि कैसे, मतलब पहले वो पूरा चल रहा था कि मैन सिटी में क्या होगा, एक और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होगा। जब वो पता चला कि वो नहीं होगा, तो रॉड्री के वो इंटरव्यूज, पूरा उस इंटरव्यू के टाइम से बता रहा हूँ मैं, रॉड्री के जो इंटरव्यूज होते हैं जिसमें उसने बोला था मुझे मैड्रिड जाना है। ऐसा हो सकता है कि अगर मैं एथलेटिक के लिए खेल रहा हूँ तो भी मैं मैड्रिड जाके खेलूँ, बिकॉज मुझे मैड्रिड बहुत पसंद है। एंड रियल मैड्रिड जाना है मुझे, वो करना है, ये करना है बोल के, सब कुछ बोल बाल के भाई साहब बार्सिलोना लैंड कर रहे हैं। अब बहुत ही अलग सी चीज़ है, और मतलब भाई अच्छा, भाई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ पर्सनली। वो हेयर वी गो की जब से न्यूज़ आई है भाई, मैं तो ये ढूँढ, मतलब मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, वैल्यूएशन क्या है? कोई बोल रहा है 60, 60 या 65 प्लस 5 है, कोई बोल रहा है 76.5 है, कोई बोल रहा है 71.5 है। तो आप ऐसा मान लो 65 से लेकर 75 के बीच में कोई डील हुई है, या 76.5 के बीच में कोई डील हुई है। आई एम नॉट श्योर एज वेल, सो मैं भी इसे बता नहीं हूँ अच्छे से, बिकॉज वरना फिर गलत न्यूज़ आके क्या ही फायदा है। और ये डील हुई थी एक दिन पहले, और वो आज रॉड्री लैंड किए थे, आज सुबह या फिर कल रात तक रॉड्री लैंड किए थे आपके बार्सिलोना में। एंड ही सेड सम फ्यू थिंग्स जो आई थिंक मुझे आपको बता देनी चाहिए। इट्स अ ड्रीम टू बी है, वी गो फॉर द चैंपियंस लीग एंड फॉर एवरीथिंग। ये हो गया, वील गो फॉर एवरी टाइटल हो गया। एंड उसके बाद भाई चैंपियंस लीग के लिए जाना है, दैट इज अ मेन कंसर्न ऑफ रॉड्री कमिंग टू बार्सिलोना। रॉड्री भी पता है, हमें पता है, एज अ लीडर, एज अ मिडफील्डर, एज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एज समवन जो अभी जस्ट गोल्डन बॉल जीत के आपने अभी भी पीक पे खेल रहा है एकदम, आफ्टर एसीएल ऐसा खेलना अलग चीज है। एसीएल से पहले उस बंदा एक और चीज करता था, दैट ही यूज्ड टू शूट लॉन्ग शॉट्स एकदम पागलों टाइप के, पर अब वो थोड़ा सा कम हो गया, बिकॉज आई थिंक एसीएल की इंजरी अब से वो थोड़ा सा प्रिकॉशनरी हो गए हैं। बट द मेन थिंग इज दैट ही स्टिल अ वेरी वेरी ग्रेट मिडफील्डर, हम सबने वर्ल्ड कप में देखा। एंड आई डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस रॉड्री, क्या कर सकता है हमारी टीम के लिए, आई डोंट थिंक सो। मतलब फ्रैंकी डॉ अभी 3-4 महीने के लिए इंजर्ड रहेंगे, बट उसके बाद जब फ्रैंकी, रॉड्री और पेद्री की वो मिडफील्ड रहेगी, फ्रैंकी गेटिंग दैट सेम, वो दैट सेम फ्रीडम, दैट सेम प्ले स्टाइल जो पहले वो खेलते थे इन बारसा, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, एज एन एडवांस एट, जब पेद्री आपके एकदम नंबर 8 खेलते हैं, नॉट बॉक्स टू बॉक्स, बट समवन ऑफ कंट्रोलर ऑफ द गेम, और आपके भाई रॉड्री खेलेंगे एज अ नंबर 6, एज अ सोल नंबर 6। तो एकदम ही बहुत ही प्यारी टीम। प्लस रॉड्री की एक और चीज है जो हमारे अभी करंटली मिसिंग थी, दैट इज टैकल्स। मैं बोलता जो फ्रांक कैसी है, कैसेमिरो वाली जो हरकतें थी, वो ऑर्डर आपका कर लेंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही इज नॉट समवन जो पागल टाइप करेगा। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही नोज कब कैसे क्या करना है, तो वो चीज अच्छी है। ही इज अ लीडर एज वेल, जो बहुत वो इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपीरियंस लीडर है, तो काफी इंपॉर्टेंट। मतलब अपने लेवेंडोस्की को रॉड्री से रिप्लेस किया है, सो लीडरशिप में हमारी कोई कमी अभी भी नहीं आ रही है। द मेन थिंग एक और जो है कि आपको एक ऐसा मिलेगा डिफेंस लाइन के आगे सब काम करने वाला है, तो डिफेंस लाइन को एक कवर मिलेगा। हम जब भी हाईलाइन पे रहते थे तो हम लोग मिडफील्ड तक बहुत गंदा खुलते थे, हम हर जगह पे खुलते रहते थे। एंड द मेन थिंग वाज कि हमारे मिडफील्ड ऐसी कभी थी नहीं जो इतना अच्छा डिफेंड कर पाए। फ्रेंकी पेद्री ने डिफेंसिवली बहुत रिसेंटली इंप्रूव किया, बट द मेन थिंग इज दैट कि रॉड्री जो है वो एक सिंगल पिवट की तरफ बहुत हेल्प कर सकता है हम लोग को टीम में, ये बात पक्की है। तो ये रॉड्री का एक बहुत बड़ा बड़ा फायदा है। अब रॉड्री, अगर आप ध्यान से देखो, रॉड्री ना एक बहुत ही बड़े बंदे की रिप्लेसमेंट है। आप चाहे स्पेन की नेशनल टीम बात कर लो, आप चाहे बारसा की बात कर लो, और आप चाहे फुटबॉलिंग इन जनरल की बात कर लो, रॉड्री इज वन ऑफ द इज वन ऑफ द, देखो मेरे हिसाब से उस बंदे को क्लोज आ नहीं सकता, बट रॉड्री इज हैज बीन द क्लोजेस्ट टू मिस्टर सर्जियो बुस्केट्स। ठीक है, तो सर्जियो बुस्केट्स की आई वोंट से प्रोफाइल, प्रेस रेजिलियंस है रॉड्री में, पर वो सर्जियो बुस्केट्स वो अलग ही लेवल थी। और मैं देखो सर्जियो बुस्केट्स को ना किसी भी डीएम के आसपास लगता है, आई थिंक ही इज द सोल ग्रेटेस्ट डीएम ऑफ ऑल टाइम अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने अपनी आंखों से लाइव देखा है, ठीक है। उसको मैं किसी के पास नहीं रखता हूँ। और रॉड्री को लोग कंपेयर करते हैं, कोई कोई लोग करते हैं बुस्केट से कंपेयर, पर अभी भी बहुत लोग हैं जो बिल्कुल नहीं करते हैं। एंड 90 से 95% ऑफ द पीपल स्टिल से दैट बुस्केट्स इज अ मच बेटर वो डीएम देन रॉड्री। तो मैं आपको उस चीज़ में बोलूँगा नहीं, सीधी-सी बात है। तो ये मेरे लिए तो ऑब्वियसली सर्जियो बुस्केट्स इज़ द ग्रेटेस्ट जीएम ऑफ ऑल टाइम। रॉड्री ऑब्वियसली कुछ और, अब एक और कुछ निकाल वगैरह बैलन डोर निकाल लिया तो फिर शायद रॉड्री हो भी सकते हैं। बट आई डोंट थिंक ट्रॉफी डिसाइड करती हैं कि आपका डीएम कौन सा बेटर है। तो मेरे लिए तो अभी भी बुस्केट्स ही रहेंगे। बट चलो ये सब चीज़ें कंपैरिजन छोड़ते हैं। रॉड्री आ गए बारसा, तो अब ये चीज़ एक बहुत चीज़ें हेल्प करेंगी। अब मेन जो चीज़ बची है, रॉड्री से जस्ट 1 घंटा पहले, 1 डेढ़ घंटा पहले एक और न्यूज़ आई थी हमारे पास। दिखाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ भाई, मैं रुको रुको रुको। जॉ कैंसेलो, जॉ कैंसेलो क्या कर दिया भाई ये।
क्या कर दिया भाई कसम से, इतना सही। भाई जोao कैंसेलो हैज आल्सो बीन ट्रांसफर टू बार्सिलोना फॉर फ्री, एज अ फ्री एजेंट बार्सा ज्वाइन कर रहा है। ही इज नॉट समवन जो आपको अपने रिलीज क्लॉज पे किया है, आपने कुछ भी पे किया किसी को भी, कुछ पे नहीं किया अपने अल को, ही स्टिल सीधा बार्सा आ रहा है। और मैंने जोao कैंसेलो जैसे प्लेयर्स इतने कम देखे हैं, इस बंदे ने बोला इधर आई वोंट प्ले सिंगल मिनट ऑफ फुटबॉल इन अल हिलाल, क्लेमिंग ऑल द सैलरी दैट आई वुड हैव देयर। मैं पूरी पैसे वैसे ले लेगा और एक मिनट भी नहीं खेलेगा, और ही वुड बी कमिंग एंड ही हैज कम नाउ। और भाई इतना अच्छा, इट वाज बारसा और नथिंग। भाई ये सेंटेंस, इतना योहान क्राइफ वाला सेंटेंस बंदे ने मार दिया ना। एंड ही इज वेरी लॉयल, इतना मैं देख चुका हूँ भाई, बारसा के लिए बंदा बहुत लॉयल है, इतना मैं जानता हूँ, इतना हम सबने देखा भी है। तो ये है। और मैं जॉब हमसे क्या बताऊं, वी हैव अ टॉप टीम दिस सीजन। आई एम फाइनली वेयर आई वांटेड टू बी। आई स्पेंड ऑलरेडी 1 वीक ट्रेनिंग हार्ड टू बी रेडी फॉर बारसा। और अभी और भी चीजें हैं, मेरे को अभी बताता हूँ, सब कुछ शुरू करेंगे। रोनाल्डो की भी न्यूज है, अभी तो काफी चीजें बात करनी है हमने। तो देखो ऐसी बात है, आपके वो आ गए हैं। अब क्या भूल गया मैं, एक सेकंड। हाँ, आपके जॉब कैंसिल भी आ गए हैं फॉर फ्री। तो हमारा जो फुल बैक वाला एरिया, उसमें भी थोड़ा सा और एडिशन हुई है, प्लस वही एक्सपीरियंस का भी हुआ है। और हाँ, बाय द वे एक और चीज़ थी, रॉड्री का जो डील है वो 2030 तक की हुई है, ठीक है? 2030 तक की 4 साल की बंदे ने डील साइन की है। सो हाँ, अगले वर्ल्ड कप तक के अराउंड रॉड्री वुड बी देयर विद अस, जितना मैं आई अज्यूम एंड आई होप कि उतना रहे। बाकी जाओ कैंसिलो विल फ्लाई टू बार्सिलोना, ये तो फ्लाई कर चुका है बार्सिलोना वो अब, ठीक है ना? तो ये हाँ, बाकी इस ये डील भाई इतनी सही डील है भाई, ये सिंस जून अग्रीड ऑल टर्म्स से बार्सा जाओ कैंसिलो के, और वो हो गया था भाई। चलो, डील हो चुकी है, जाओ कैंसिलो हो चुके हैं। अब मैंने बीच में एक चीज बात की थी, रॉड्री हमारे वन ऑफ द रिप्लेसमेंट्स है फॉर, आई डोंट वांट टू से दिस, बट हाँ, सर्जियो बुस्केट से सबसे जो क्लोजेस्ट रिप्लेसमेंट आज तक हमारे रहे हैं वो रॉड्री अभी है, ठीक है? सो सर्जियो बुस्केट्स ने एक और चीज की पता है, सर्जियो बुस्केट्स वाज अ रिप्लेसमेंट फॉर पेप गार्डियोला इन द बार्सिलोना की टीम, ठीक है? अब बारसा बी बारसा की जो बी टीम है ना, उसमें सर्जियो बुस्केट्स इज द असिस्टेंट कोच। और ऐसे ही पेप गार्डियोला ने भी अपने वो कोचिंग करियर की शुरुआत की थी। आई एम जस्ट टेलिंग। और भाई ये कसम से ये चीज है ना, ये भाई मैं कसम से, अगर ये बंदा कोच बन गया, भाई मजा आ जाएगा। देखो, ही साइंस इन एज अ बी कोच, और ये मतलब बलेटी के साथ, बलेटी इज द बारसा बी का मेन कोच, एंड नाउ ही इज समवन जो आपके बारसा बी के असिस्टेंट कोच होने वाले हैं। भाई दिस इज क्रेजी, दिस इज अ क्रेजी न्यूज। और बटरफ्लाई इफेक्ट वाली बात है, अगर ये गलती से कुछ हो गया, खत्म हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा कसम से। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके रॉड्री को नंबर 16 मिल रहा है, फर्मीन लोपेज ने फरहान टोरेस का नंबर लिया, बहुत अच्छी बात है। फरहान टोरेस ने भाई पहला मैच खेला है पीएसजी के लिए, उसी मैच में पीएसजी हार गए, ट्रॉफी दे चैंपियंस जो कभी नहीं हारते वो लोग, वो हार गए। फरहान टोरेस का लग गया, वो हो गया क्या, वो नजर लग गई फरहान टोरेस की। एक तो इन लोगों की जर्सी इतनी, भाई मुझे जर्सी बिल्कुल पसंद नहीं है, पता है? ये जर्सी वैसी नहीं जिसमें तुम ट्रॉफी जीतते हो, पता है? ऑनेस्टली जर्सी देख के लगता है कि आप उसमें जीत सकते हो। बाहर से 24-25 में आई थी जर्सी, लगा था कि भाई अच्छी जर्सी है, इसमें कुछ कर सकते हो। मड्रिड की बात छोड़ो, तो मड्रिड की हमेशा जर्सी अच्छी होती है। पीएसजी की पीछे दो जर्सी जो थी वो बैंगर थी, दोनों की दोनों। एंड मैं दोनों को एस ए टीयर के आसपास डाला हमेशा से। पर इस बार की जर्सी इट हैजंट बीन गुड, और वो फरहान टोरेस के ऊपर से और आप साइन कर रहे हो, तो वो और आपको नजर लगा देगा। तो हाँ, ये अच्छा काम चल नहीं रहा है। पीएसजी अपना पहला पहला जो मैच था उन लोगों का सीजन का, जो पहला ऑफिशियल मैच था, वो हार चुके हैं। और देखते हैं भैया आगे क्या करता है भाई आपका लुइस एनरिके, लेट्स सी। बाकी ये हो चुका है। विकारियो, भाई यूवेंटस ने विकारियो को साइन कर लिया, विकारियो को। आफ्टर ऑल व्हाट विकारियो डिड फॉर स्पर्स, भाई इतना अजीब चीज है ना ये, कि विकारियो भाई कैसे कर दिया भाई। हाँ, और मुझे नहीं बोला हाउ डिड यूवेंटस पुल इट ऑफ, बट स्पर्स ने क्या सोच के, भाई अब वो किंस्की को खिलाएंगे। आई एम नॉट सेइंग किसी इज अ बैड कीपर, एक मैच सबका खराब जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। विकारियो, भाई विकारियो इतना गंदा कैरी किया स्पर्स को। लॉरेंस का वन ऑफ द बेस्ट रिप्लेसमेंट जो तुम ढूंढ सकते थे करंटली, वन ऑफ द बेस्ट यंग गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। हाउ डू एक्चुअली। और चलो, विकारियो हो गया, इससे हमें समझ आता है कि जायन सुजुकी हैज गॉन टू एस्टन विला। जायन सुजुकी हैज गॉन टू एस्टन विला। अबे क्या चल रहा है, मुझे कसम समझ नहीं आ रहा भाई। क्योंकि अब मुझे बताओ, जायन सुजुकी समझ जो स्टार्ट कर सकता है, बिकॉज़ ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपका यूवेंटस से पक्का स्टार्ट करेगा विकारियो, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बात ऐसी है, विकारियो इज एन इटालियन गोलकीपर, ही वेंट टू यूवेंटस, ही इज गोइंग टू ट्यूरिन। द थिंग विद आपका वो जायन सुजुकी पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट हो चुकी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ रुको एक मिनट। जायन सुजुका के हेयर वी को मुझे दिख जाए बस एक बार, मैं तुम्हें सबको बताऊंगा, ठीक है ना? जायन सुजुकी। अबे दिखा नहीं है, रुको रुको रुको। यस, ये रहा। मतलब भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं, बंदे की म्यूचुअल एग्रीमेंट हुई और पीएसजी के साथ दूसरी बार हो रहा है सीजन में। ये दूसरी बार हो रहा है भाई ये। भाई अजीब चीज है भाई, कितनी है।
और पता है बात क्या है, मतलब मुझे मुझे अपना एक एक दो चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, दैट इज कि यूवेंटस ने विकारियो को लैंड करवा दिया, यूवेंटस एमी मार्टिनेज को क्यों लेके नहीं गई? आई थिंक प्राइस ज्यादा था शायद थोड़ा, बट स्टिल आप एमी मार्टिनेज से जा सकते थे फॉर अब गोलकीपर जो आपके लिए आपको बहुत अच्छे 5-6 साल एक्स्ट्रा देगा भी आपको, पता नहीं क्यों नहीं गए, तो वो चीज जैसा मैंने आपकी मर्जी है। द थिंग एक और चीज है, अब अगर जायन सुजुकी एस्टन विला जा चुके हैं तो अब मेरे को नहीं लगता एमी मार्टिनेज रहेंगे, बिकॉज जायन सुजुकी समवन जो स्टार्ट कर सकता है, ही शुडंट बी ऑन द बेंच, वो बेंच में पीएसजी जैसी टीम के लिए रह सकता है, पीएसजी हो गई, मैड्रिड हो गई, बार्सिलोना हो गई, आपकी मैन सिटी हो गई, वो ऐसी टीम में रहेगा भाई वो बेंच पे, और बाकी वो किसी टीम में नहीं रहेगा, आर्सेनल 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 स्टार्ट नहीं करना, ही इज गोइंग टू बी ऑन द बेंच। सो ऐसी टीम बेंच में आपके लिवरपूल में भी, सो जायन सुजुकी एस्टन विला गया है, सो मुझे समझा रही इज दीबो मार्टिनेज गोइंग टू स्टे, क्योंकि अब देखो, एक और बात है इसमें, अब स्पर्स पे गोलकीपर नहीं है, पर दीबो मार्टिनेज हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर आर्सेनल इन हिज करियर, आर्सेनल के साथ उस बंदे ने 2020 में जो इस प्रीमियर लीग से जो एक ट्रॉफी इन लोग के पास आई थी आर्सेनल के पास, वो जिताई थी भाई दीबो मार्टिनेज, उन लोग को याद होगा, तुम लोग को 2020 एफए कप फाइनल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, उसमें दीबो मार्टिनेज स्टार्ट किया था। द थिंग करंटली इज कि अब दीबो मार्टिनेज क्या स्पर्स जा सकता है? आई डोंट थिंक सो, मुझे 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 पर्सनली लगता नहीं ये होगा, बाकी अगर ये होगा तो भाई क्रेजी हो जाएगी डील। द थिंग इज आई थिंक जायन सुजुकी को क्या पता अब एस्टन विला लोन पे भेज दे, ये भी हो सकता है कि जैन जैन सुजुकी लोन पे जा रहे हैं आपके स्पर्स, एंड एमी मार्टिनेज आपके स्टे कर रहे हैं, एंड इन एस्टन विला दोनों अपना एक एक सीजन खेलेंगे, फिर एमी मार्टिनेज अगले साल सोचेंगे या जनवरी में सोचेंगे, क्योंकि अभी तो समझ नहीं आ रहा, मेरे को पर्सनली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये गोलकीपर वाला जो पूरा फियास्को है बहुत अजीब है, एंड नथिंग इज अंडरस्टैंडेबल क्या क्या चलेगा। बाकी 60 मिलियन फिक्स, 6 मिलियन एड ऑन, 10 मिलियन का डिफिकल्ट एड ऑन है, तो अभी सिर्फ अब 76 मिलियन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं क्या समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या 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 हो रहा है भाई, 70 या 76 तो समझ नहीं आ रहा है। बाकी हाँ इवेंट, अच्छा रुको, विकारियो की बात करी है तो बताइए, बाकी हाँ ये एक और डील हो गई थी भाई आपके, वो यानिस यानिस को ले लिया भाई, यानिस यानिस को ले लिया है, 32 मिलियन एडवांस के, 15% का सेल ऑन क्लॉज भी मिलेगा, PAOK को, आई थिंक ग्रीस है ना, हाँ ग्रीस से ही है, अभी यानिस भी ग्रीस के ही है, सारे यानिस ग्रीस के होते हैं, ठीक है ना, तो ये आपके चलेंगे डॉटमंड। बाकी अब मेन बात करते हैं, देखो यार अंडरगोइंग यूनाइटेड का शिमला तो 35 मिलियन की डी हुई है, यूवेंटस की ऑफ हो चुकी है मैम मार्टिनेज की, तो अब मार्टिनेज कहाँ जाएगा ठीक है, विकारियो आपके जा चुके हैं, ये हो गया स्पर्स अब लोन प्रपोजल विद बाय ऑप्शन भी है, तो हाँ ये मुझे लगता है भाई यूवेंटस में रह लेगा बंदा एक साल के बाद, ठीक है, मुझे लगता है वापस आएगा स्पर्स से। और देखो ये मेडिकल भी हो चुका है, वो सब चीजें हो गई हैं, तो हाँ विकारियो बन चुका है आपका नया यूवेंटस प्लेयर। बाकी लुकुमी भी आ चुके हैं यूवेंटस में, 20 रन का पैकेज है, आपको बहुत 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 बारी बता चुकी है ये चीज। एंड बाकी स्ट्रासबर्ग ने जैकोबो ओर्टेगा साइन कर लिए हैं, डैन मार्टिनेली चले गए हैं यहाँ पे। एक और चीज एक और चीज मुझे याद है, मैं अभी बताता हूँ, रुको पहले। फावस्तूरो बदियाशीली विल बी बोथ गोइंग, नापोली आ चुके हैं भाई बदियाशीली भी, अगर आपको पता हो तो ये हो गया। बाकी आपका एसी मिलान चाहिए रहा, आपके मोरेरो को साइन कर लिया भाई, भाई आरसी स्ट्रासबर्ग कितना महंगा बेच दिया हर प्लेयर अपना, स्ट्रासबर्ग ने एसी मिलान को 50 मिलियन में दिया, 50 मिलियन प्लस एड ऑन्स भी है और सेल क्लॉज भी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, मेरे को कसम से समझ नहीं आ रहा भाई, ये इतना महंगा कैसे दे रहे हैं तुम लोग? ठीक है भाई चलो, क्या बोलो, मलिक फोफाना का भी चल हरकतें चल रही हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, गराडा को चाहिए, देखते हैं कब वो ले पाते नहीं ले पाते हैं, 40 लोग, ठीक है भाई। हाँ बाकी ऐसी कोई डील और खास है नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें कौन सी, चलो कोई ये वाली हैरी केन का एक और वो चीज आई थी, देखो ऑन द बैलेंडो, इट्स द बिगेस्ट अवार्ड यू कैन गेट, द बैलेंडो इज इन माय हैंड्स, आई हैव डन, तो मतलब भैया वो चाहते हैं जीतना, ही सेड दैट इट इज द बिगेस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड एंड इंडिविजुअली, एंड वही है वो जीतना चाहते हैं, पर उनके हाथ में नहीं है, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ही इज बीन वेरी हम्बल अबाउट दैट, वही वाली बात है। बाकी ब्रूनो के साथ हो सकता है कि भाई नया नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, 57 मिलियन का रिलीज क्लॉज आ जाए, चल रही चीजें अभी अभी श्योर नहीं है, ठीक है पहले बता दूं, अभी श्योर नहीं है कुछ भी, तो ये है। बाकी हेयर वी गो हो गया है आपके रोड्रिगो मोरा का टू रोमा, 19 19 साल का भाई लौंडा है, अच्छा खेलता मिलता है, वो सब है, तो ये हो चुका है। टोनी सनाब्रिया भी जा चुका है आपके क्रेमोनीस, तो ये एक और डील है। और उसके अलावा देखो बात ऐसी है भाई, करंटली आपका राफेलियाओ को कुछ नहीं पता, राफेलियाओ कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, गलाटासराय का कुछ प्लान है, सऊदी लीग का चल रहा है, बट देखो मुझे लगता है टर्किश लीग जा सकता है, आई डोंट थिंक सऊदी लीग जाएगा इतनी जल्दी, वो जब तक उसे रोनाल्डो को ज्वाइन नहीं करना होगा, पर्सनली मिल सकता है। वैन बिसाखा की डील हो सकती है भाई, वैन बिसाखा जा सकते हैं भाई, लोगों को पता नहीं अभी वैन बिसाखा चल रहा है, ही मे गो टू सम अदर बिग क्लब, और मैं भी उसको बताऊंगा जी, उसको बाद में बताता हूँ, बिकॉज मुझे याद ही नहीं है, हो सकता है पहले बीच में चेल्सी के भी आए थे एक बार ये तो, बट देखते हैं क्या होता है भाई, देखते हैं क्या होता है। और बाकी पाउ कुबारसी इज करंटली लीडिंग द गोल्डन बॉय अवार्ड, ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हो गया। बाकी टिजानी रेंजर्स आ चुके हैं, कादसी आपको बता चुका हूँ भाई, इतने टाइम से नहीं बताई नहीं थी कि सलाह जा चुके हैं आपके ट्रांसबॉन्सपोर,
उनको बहुत अच्छी वेलकम मिला है, सब कुछ हुआ है। बताना मैं भूल चुका था बिकॉज़ इसमें कोई न्यूज़ ही नहीं दिखाया भाई फ़ैब्रिज़ियो ने सलाह के बारे में, पता नहीं क्या हो गया था, बट इसमें कोई न्यूज़ नहीं दिखाई थी। अब मुझे जो एक बात करनी थी मैं उस पे जाता हूँ, एक मिनट रुको। अरे मोइज़े कीन का भी तो हरकत चल रही है। हाँ, वो नो अभी नेगोशिएशन चल रहा है, जब जब कुछ होगा तो बता देंगे, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है ना? तो अभी रुको, जो बात अभी मेन करनी थी वो हाँ, एम्बाय यस। बारकोला को अभी मैच स्टार्ट नहीं कराया था पीएसजी ने, ठीक है? बारकोला डिडन्ट स्टार्ट फॉर पीएसजी, ही थॉट मेरा हो चुका है। मुझे लगता है उस बंदे ने सोच लिया उसका हो चुका है पीएसजी का पूरा स्टिंट जो हो सकता था। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू प्ले नाउ फॉर पीएसजी। ही वुड बी ट्रांसफर्ड टू लिवरपूल दिस सीजन बिकॉज़ कोडी गैक्पो की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुकी है विद स्पर्स। बहुत बहुत चीजें हो रखी है। ठीक है, कोडी गैक्पो टू स्पर्स हो सकता है, मोस्ट प्रोबब्ली होने वाला है, तो ये हो चुका है। लिवरपूल को चाहिए एक लेफ्ट विंगर अच्छा, एंड बारकोला आई डोंट थिंक बारकोला से अच्छा करंटली आपको लेफ्ट विंगर मिलेगा। अगर आप दुबे जैसे प्लेयर के, दुबे तो आई डोंट थिंक पीएसजी लीव करेगा, तो हाँ वो नहीं हो रहा। सो करंटली बारकोला इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर्स दैट यू कैन गेट इन द मार्केट राइट नाउ। सो हाँ, दिस इज अ ग्रेट, दिस वुड बी अ ग्रेट डील टू हैव। तो बारकोला को हो रहा है, एम्बाय का हो रहा है टू लिवरपूल एज वेल। वो दोनों डीलें भी एकदम एकदम स्टॉल, वो क्या स्टॉल होकर रखी हुई है। मोस्ट ऑफ दोनों डीलें हो जाएंगी जितना मेरे को लग रहा है करंटली, बिकॉज पीएसजी स्टार्ट ही नहीं करा रही है दोनों से भाई। सो और करंटली आई थिंक म्यूचुअली तो अग्रीड है, दोनों चीजें अग्रीड है, दोनों तरफ से अग्रीड है चीजें। तो देखते हैं क्या होता है। एंड बाकी बुआदी का होने वाला है भाई बहुत जल्दी, टू सिटी वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। कुछ ज्यादा अब टाइम लगेगा नहीं, आई थिंक अब आज 18 19 20 तक हो जाएगा। एनजो फर्नांडिस का चल रहा है कि अब मैन सिटी अब जाएगी 150 मिलियन तक की डील के लिए फॉर फॉर टू चेल्सी फॉर बाइंग एनजो फर्नांडिस। मुश्किल है, आई डोंट थिंक ये होगा भाई, क्योंकि अब तुम पूरी पूरी मिडफील्ड थोड़ी नहीं कर दोगे यार। तुमने रांझस हटा दिया, तुमने अपना बर्नार्डो सिल्वा हटा दिया, तुमने रॉड्री हटा दिया, अब तुम क्या, तुम एंजो को भी ला रहे हो, तुम बुआदी को भी ला रहे हो, तुम अब उसको भी एलियट एंडरसन को भी ले आए हो। और एलियट एंडरसन से ज्यादा इतना गंदा खेलिया आर्सेनल के अगेंस्ट भाई ये लोग। छी 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 छी, शर्म शर्म से डूब जाना चाहिए, इतना गंदा गेम, इतनी गंदी घटिया गेम भाई। कसम से भाई इन लोगों को मतलब डूब जाना चाहिए। इतना गंदा कौन खेलता है भाई, इतना गंदा कौन खेलता है? मतलब आई वाज वाचिंग द गेम, हम सब साथ में थे। मैं, सुमेश, दानी भैया, सिंह और पीयूष सब साथ में थे। पूरा पैनल साथ बैठा हुआ है और स्ट्रीम में नहीं, कुछ नहीं, हम अपना आराम से कैफे में बैठे थे, हम कुछ खाने पीने गए थे साथ में, ठीक है, बिकॉज छुट्टी थी, संडे के दिन था। इतना गंदा कौन खेलता है भाई? सो मैं सुना था आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है। स्टोरी बोलो, नोट लगाया है भाई, सैक द मैनेजर, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। तो ये था 1.12 के एक्सजी पे तुमने 0 गोल्स मारे, 12 शॉट्स खाए हैं, मतलब 12 शॉट्स मारे हैं, 5 टारगेट पे से तुम्हारी एक बिग चांस, एक मिस, एक बिग चांस क्रिएट की तुमने 12 शॉट में, उन्होंने 4 बिग चांस क्रिएट की, एक मिस की है। हैवर्ट्ज ने जो गोल मारा है, कैलाफियोरी का जो गोल था भाई, वो लोग लग, और मैं तुम्हें बोल रहा था, हमने, तुम अगर हमें स्ट्रीम्स देखे हो, मैं हमेशा स्ट्रीम के टाइम में एक चीज बोल रहा हूँ कि ऐसी बात है, अगर आर्सेनल अपने पे आए ना, अगर आर्सेनल अपने पे आ गई, देयर इज नो टीम करंटली जो मैं बोलूंगा कि आर्सेनल इस तरह से compete कर रहा है, बिकॉज डिफेंसिव तो वो सॉलिड है ही है, उनके साथ एक और चीज भी है। अगर वो अपनी औकात पे आ गए, बिना झूठ बता रहा हूँ, अगर वो अपनी औकात पे आ गए ना, वो डिफेंसिवली नहीं खेलेगा। वो एशियन डिफेंसिवली उनका ना डर था। वो होता नहीं, तुम एक, जब तुम एक टेस्ट पास करना हो तो तुम उसके लिए पूरी मेहनत डाल देते हो और फिर तुम आराम आराम से करते हो, एकदम सेफली करते हो चीजें। आर्सेनल ने वो किया पिछले प्रीमियर लीग सीजन में, आराम आराम से हर चीज की है। अब ना, अब वो थोड़ा खुलेंगे, अब वो थोड़ा फ्रीडम से खेलेंगे, अब थोड़ा खेलेंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस से। अब कॉन्फिडेंस से क्यों खेलेंगे? बिकॉज दे हैव द प्लेयर्स, दे हैव द सिस्टम, दे हैव द मैनेजर। वो मैनेजर जिसको इन लोगों ने 6 साल दे दिया टू वर्क ऑन एवरी सिंगल थिंग फ्रॉम अप टू द बॉटम, टू जस्ट मेकिंग इंश्योर दैट इट ऑल वर्क्स आउट इन द एंड, और वो वर्कआउट कर रहे हैं भाई। आर्सेनल जो खेली है, एफए कम्युनिटी शील्ड 3 महीने में 2 ट्रॉफीज निकाल दी इन लोगों ने। इतने टाइम से भाई 6 7 ट्रॉफी नहीं थी, 2 महीने में 2 ट्रॉफीज आ चुकी हैं अब। क्रेजी, और क्या गेम खेली भाई, ऐसा नहीं है कि सिटी अनलकी थी, डोमिनेशन था भाई। और डेविड राया भाई, लोग बोलते हैं डेविड राया इसने अच्छी अच्छी गोलकीपिंग करता है बिकॉज उसके डिफेंडर्स अच्छे हैं भाई, वॉच हिम प्ले भाई। वो बंदा छोड़ता नहीं है भाई, ही सेव्स फकिंग एवरीथिंग। वो कुछ नहीं छोड़ता। 7.9 की रेटिंग है, तो गोलीवर कितनी अच्छी है तुम देखो, कितने से, और सारे बैंगर से सारे सेव, ये क्लोज रेंज सेव से, ये कभी कुछ और थे भाई, क्या सेव निकाला है भाई ये। और हम पता क्या बोलते थे, हम बोलते थे भाई आर्सेनल ना राइट से तब भी कुछ कर लेगी, लेफ्ट से इनका उसका मार्टिनेली है भाई, काला फ्यूरी है भाई, गंदी फॉर्म में, गंदे प्लेयर है भाई लेफ्ट में। गैब्रियल मार्टिनेली क्या करेगा भाई वो, उससे कुछ हो पाएगा? क्रिस्टोस जोलिस 8 पॉइंट से, पहला गेम है भाई, पहला गेम है ग्रीस के लिए भाई, बंदा को क्या 45 गोल कंट्रीब्यूशन निकाला पिछले सीजन में। ही वाज क्या, कहा था ये, कहीं मैं, मुझे सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट भाई क्या किया है, 3 चांसेस क्रिएट कर दी बंदे ने, ड्रिबलिंग द हेक आउट ऑफ द प्ले, ड्रिबलिंग तो जीरो तुम्हें दिख रहा होगा, बट भाई इतना गंदा थ्रेट था ये। 3 टैकल्स, 2 इंटरसेप्शन, 4 रिकवरीज, 5
5 ग्राउंड रूल्स, 2 बार बंदे को फाउल भी हुआ है। ही वाज क्रेजी, 2 असिस्ट देना भाई, हैवर्थ का वो फेस शॉट और गोल, हो काले फिर ने 25 सेकंड लगाए भाई पहला गोल मारने, 25 सेकंड। खो गया पहले प्लेयर, सिटी दिख गई क्या करने वाली है आज। और भाई ये अर्लिंग हालैंड, मतलब अर्लिंग हालैंड बोलो तो लड़ खेलना जरूरी है क्या भाई? इतना गंदा कौन खेलता है भाई, इतना गंदा कौन खेलता है भाई, मुझे सच्ची बताओ भाई, इतना गंदा। नो वे, नो गॉट, आप इतना खराब खेल रहे हो ना भाई, आपको फिनिश करने पड़ेंगे चांसेस। और एक बंदा समझ आ रहा है भाई, इसको क्यों बेंच पे रखते हैं, इसको बेंच पे स्टीव मैन जो छी डोक, इस बंदे से इतना ओवर ड्रिबल, ओ इतना ओवर ड्रिबल करता है भाई, ये इतना इरिटेटिंग है, कसम से बताऊं इतना इरिटेटिंग है। एलियट एंडरसन, 120 मिलियन की साइनिंग तुम्हारी, एकदम वेस्ट ऑफ मनी। तीन और बॉय, अच्छा अच्छा है, 3 एलियट हुआ, अच्छा अच्छा। जो ऑफ द बॉल इसने इंग्लैंड के लिए खेला ना पिछले अभी 2 महीने, क्या 1.5 महीना पहले, यहाँ पे खेल लेता है कसम से। कुसानो राइट बैक ट्राई किया, कोई फायदा नहीं हुआ। डोनारुमा 5.7 रेटिंग है। निको राइली सच अ बैड प्लेयर टू, इतना गंदा, आई थिंक द वर्स्ट प्लेयर ऑन द पिच अगर हम रेटिंग वाइज देखें तो। यस, निको राइली वाज 5.4 रेटेड। खत्म है भाई ये। और भाई एनजो मैस का वो चेंजेस करने पड़ेंगे, ये दिख रहा है भाई, पेप गया ना, दिख रहा है भाई, क्योंकि देखो हमें पता था आर्सेनल और मैन सिटी में करंटली आर्सेनल आर द फेवरेट, सबको पता है। बट थिंग इज पेप गार्डियोला ना आके कुछ ना कुछ कर लेता है, ये कुछ नहीं किया एनजो मैरेस्का ने, एनजो मैरेस्का ने हक दिया मुंह पे, सीधी बात है। तो ये हो गया आपकी फुटबॉल, ये हो गया आपके फुटबॉल की बात बोल रहा हूँ, ये हो गया आपके आर्सेनल सिटी के बाद, जो आर्सेनल आराम से आपका कम्युनिटी शील्ड निकाली। एक और चीज है, ये तो हो गया आपके वार्डी, जेमी वार्डी के लिए आ रहे हैं कि वो साउथ साउ को ले जा सकते हैं, और उनके अभी और भी ऑफर्स आ रहे थे, क्या होता है वो वेस्ट हैम को ले ले। मैंने आपको बताया था, आई थिंक वेस्ट हैम मेरा ऑफर था आपको। तो इन दोनों में से देखते हैं क्या होगा अभी। बाकी डेविड ओडुगो भी आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं टूलूस ऑन अ लोन डील अंटिल जून, ये चीज हो गई है। और बाकी एक और न्यूज, लास्ट न्यूज, सबसे दुख दर्द पीड़ा वाली न्यूज, रोनाल्डो भैया इज कंसिडरिंग रिटायरिंग, कांट इवन से दिस, मैंने इस पे शॉर्ट और रील बनाई थी, इज कंसिडरिंग रिटायरिंग आफ्टर दिस सीजन। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, दैट उस बंदे ने मेरे लिए क्या किया, कितना सब कुछ किया है, कैसे मुझे इंस्पिरेशन है, मैं सब बता दिया उसमें, ठीक है। इंस्पायर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रोनाल्डो मेरे लिए, द ओनली वन जिससे अगर मैं कभी, मैंने आज तक कभी बिलीफ लूज नहीं किया अपना, द ओनली वन ऑफ दोस पीपल जिसके अगर मैं, जब मैं देखता हूँ फुटबॉल मुझे मजा आता है, आई फील द ह्यूमन नेचर दैट जो फुटबॉल में डलता है। ही इज अ पीक ह्यूमन, एकदम पीक ह्यूमैनिटी जो होती है ना, कि भाई तुम एक बंदे देखते हो तुम्हें लगता है भाई इससे ज्यादा तुम अच्छा नहीं दिख सकते, मतलब अच्छा इन सेंस कि भाई बंदा 6 धोखा है, ही इज स्टिल फिट, 42 की जोड़ी, he would be 45 till the next वर्ल्ड कप। सो वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है, यूरोस नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक अब यूरोस खेलेगा बंदा, उसको समझ आ गया दैट द टाइम हैज कम, अब वॉर प्रोवाइड नहीं कर सकता अपनी पोर्टुगल की टीम को। भाई बंदे की शादी हुई, बंदे ने सीधा बोला दैट आई वांट टू रिटायर आफ्टर दिस सीजन, एंड आई थिंक वो जो एशियन बंदा खेल रहा है, आई थिंक दिस इज जस्ट फॉर द 1000 गोल्स। तुम अब लोग बोलेंगे भाई अब तो स्टैट पैडिंग है, मान लो भाई तुम, मान लो भाई उस 1000 गोल, 1000, अब ठीक है कितने बचे, 30 गोल बचे हैं, 25 गोल बचे हैं, मैं 30 क्या बोल रहा हूँ, 20-25 गोल बचे हैं। अगर तुम उससे तुम स्टैट पैडिंग बोल रहे हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, उसने 900 के बाकी जो गोल मारे वो सारे सारे उसने बहुत अच्छे से और बहुत मेहनत करके मारे। आई नो वन केयर्स, पता है उसने 1000 गोल मारा, फिर नो वन विल बी टॉकिंग अबाउट आखिरी के 30 गोल ऐसे थे, कोई बात नहीं कर रहे। तो मैं ये बोलूंगा कि थैंक यू रोनाल्डो फॉर एवरीथिंग, एंड थोड़ा रुक जाओ प्लीज यार, 2 सीजन रुक जाओ, एक ही दो तो रुको मिनिमम यार, ऐसा मत करो, एक मत जाओ, इस साल मत जाओ यार कसम से। एंड ऑनेस्टली भाई ये बहुत बड़ा एंड हो सकता है, बहुत बड़ा एंड हो सकता है, समझ नहीं आ रहा हाउ टू रिएक्ट। यही है भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड आई जस्ट ट्राई दैट आई डोंट रिमाइंड माई सेल्फ कि रोनाल्डो भैया की रिटायरमेंट बहुत पास आ रही है, खत्म हो रहा है भाई ये। 2 साल और है, मैक्सिमम 2 साल और है। मेसी भाई बोल चुके हैं दैट ही, अब उनको समझ आ रहा है वो खेलेंगे कैसे आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उनको भी समझ नहीं आ रहा है। नेमार को भी समझ नहीं आ रहा है, नेमार ने अलग बात है, अभी एक गेम में 2 असिस्ट निकाले, एक गेम में एक और असिस्ट निकाला, सो ही हैज बीन वेरी गुड। आपके रबोना वाली वो टच ले रहे हैं, ही इज डूइंग एवरी सॉर्ट ऑफ स्किल, वो जो बची है उनकी अभी इन्वेंटरी में, सब करने की कोशिश कर रहा है बंदा, बट आई डोंट थिंक अब ज्यादा टाइम बचा है भाई। आई वुड जस्ट से एंजॉय करो भाई, अब गाली देना बंद कर दो। बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, आपसे टाइम शुरू किया तब से मैं ये बोल रहा हूँ, पिछले 1 साल से, और उसके पहले मैं 2-3 साल से वही बोलता रहा था, जब से मेसी ने वर्ल्ड कप जीता मैं वैसे बोल रहा हूँ अब एंजॉय करो। रियली मेसी वर्ल्ड कप वाला मैंने उससे पहले बोल रहा 21 से मैं अपने दोस्तों को बोलता था एंजॉय करो, छोड़ दो राइवलरी मत लगाओ। अब मेन चीज है कि तुम लोगों को देख रहे हो, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई अभी लोग जितने आखिरी के साल सब देख रहे हैं हम लोग, सही है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो, अच्छा वीडियो बना, लंबा वीडियो बना, एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। मिलते हैं वहीं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। हाँ, रोको का अच्छा मैच था आज लिवरपूल के, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय, टेक केयर, पीस आउट, चक दे फट्टे भाई, मिलते हैं जल्दी। एक स्ट्राइकर की डील कर लो, एक लपोर्ट ले आओ, उसको तो सकता है, उसको तो आई डोंट थिंक अभी आएगा, उसको तो अभी डील हुई थी वो नहीं आ सकता, तो लपोर्ट ले आओ। अल्वारेज, ओसीमैन, लुइस सुआरेज नहीं, लुइस सुआरेज नहीं जाना,
स्पोर्टिंग वापस स्पोर्टिंग उसमें नहीं फंसना, योकरेस भी वो भी नहीं आना। आई नीड ओसीमन और अल्वारेस, खत्म बता। और अगर मुझे मेन बोल गए तो अर्लिंग हालैंड, ओसीमन, अल्वारेस। अल्वारेस माय थर्ड चॉइस। उस हालैंड मेरी फर्स्ट, ऑब्वियसली हालैंड सबकी फर्स्ट होगी, ओसीमन सेकंड है मेरी। सो लेट्स सी क्या होता है। मिलते हैं भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट, चेक द फटे।